मुस्तफा, क्या हुआ? कैसी हालत बनाई हुई है? क्या हुआ है भाई, बताइए ना। भाई आप कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या विदात ने कुछ किया है आपके साथ? ताहिर को कुछ हुआ है क्या? शुक्र है या अल्लाह, मुझे लगा ताहिर ने मार दिया। या अल्लाह! रुकें, भाई को क्यों मारेगा ताहिर? तो तुमने बता दिया। क्या बता दिया? यीद को विदात ने अगवा नहीं किया था, मैंने अपने हाथों से विदात के हवाले किया था। नहीं, आप नहीं कर सकते। विदात ने आपको गोली मारी थी ना? आपने खुद गोली मारी। मैं अभी आपको कुछ कहता, मगर आप बड़े भाई हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। एक काम करो, तुम लोग नफीस के पास जाओ, वो घर पर अकेली है। चलो जाओ। बाबा, आप सुबह की नमाज तक यहीं रुक जाएं। ताहिर आ जाएगा, उसके गुस्से के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ताहिर का गुस्सा कोई बड़ी चीज नहीं है, पर क़यामत वाले दिन एक मां तुम्हारे खिलाफ दुआ करेगी। अल्लाह के गुस्से के आगे कैसे रोकोगे? मुस्तफा, समझो मेरी बात को। Geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesum haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesum yetmez. Sen anlat Karadeniz. ताहिर, अच्छा तुम लोग हो। मुझे लगा ताहिर वापस आ गया है। आप अकेली थी, इसलिए आसिया भाभी ने आपके पास भेजा है। आप अंदर जाइए, हम यहाँ हैं। तुम लोगों को पता चल गया ताहिर कहाँ है? बहुत गुस्से में था, मुझे लगा भाई के पास गया है। आसिया भाभी को भी यही लगा था, मगर वो घर नहीं है।
दरिया के पास होंगे, आ जाएंगे वो। आप अंदर जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए मदरसे जा रही हूँ, वहाँ मुझे सुकून मिलता है। तुम लोग अंदर आ जाओ। ईद का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें। तुम उस बच्चे के पास जाओ, मैं घर की निगरानी करता हूँ।